हेलो एवरीवन, वेलकम टू एलेक्स कोचिंग क्लासेस। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे अरिहंत का सैम्पल पेपर। ये क्लास 10th का स्टैंडर्ड मैथ है, जहाँ पर सैम्पल पेपर 3 स्टार्ट कर चुके थे, जिसमें आज मैं आपको सेक्शन सी डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। क्वेश्चन कह रहा है, प्रूव दैट ए बी सी and d are positive rational such that a plus root b equals to c plus root d, then either a equals to c and b equals to d or b and d are square of rational number। so देखिए, सबसे पहला चीज, अगर a equals to c हो जाता है, if a equals to c, ये कंडीशन अप्लाई कर लें। if a equals to c, अगर a equals to c हो जाता है बच्चों, तो इसे हम लिख सकते हैं a प्लस रूट बी इज इक्वल्स टू सी के जगह पर सी प्लस का रूट डी। अब ए और सी इक्वल है तो कट कर सकते हो। सो रूट बी इक्वल्स टू क्या बना, रूट डी। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, सो बी इक्वल्स टू डी। तो देखिए, ए इक्वल्स टू सी अगर होता है तो इस केस में क्या बनेगा, बी इक्वल्स टू डी। दूसरा केस है, इफ ए नॉट इक्वल्स टू सी। सपोज कीजिए कि ए जो है वो सी के इक्वल ना हो, तो इफ ए नॉट इक्वल्स टू सी, तो ए नॉट इक्वल्स टू सी होगा तो सी के साथ कुछ कोई भी वेरिएबल ऐड कर सकते हो आप, ए बी सी डी एक्स वाई कुछ भी ऐड कर सकते हो आप। लेट इट बी एक्स। नाउ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। अब देखिए, ये हमने क्या लिया, ए को सी प्लस का एक्स ले लिया। अब हमारा क्या गिवन क्या था क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में गिवन था ए प्लस का रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस का रूट डी। अब पुट कीजिए, ए के जगह पर सी के जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर सकते हैं ए माइनस एक्स, या फिर ए के जगह पर सी प्लस का एक्स। तो चलो, ए के जगह पर हम सी प्लस का एक्स पुट कर लेते हैं, प्लस का रूट बी इज इक्वल्स टू सी प्लस का रूट डी। क्लियर है। यहाँ से देखिए, सी से सी अगेन कैंसिल, तो क्या बचा, एक्स प्लस का रूट बी इक्वल्स टू रूट डी। क्लियर है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो स्क्वायर अगर आप कर देते हो तो एक्स प्लस का रूट बी इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्रॉपर्टीज लगेंगे, और यहाँ रूट डी का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा सिर्फ। बात आ रही है समझ में आप सबको। सो एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स, बी के साथ रूट रहेगा, प्लस बी इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर। क्लियर। यहाँ तक कोई दिक्कत, सॉरी डी स्क्वायर नहीं, ओनली डी, क्योंकि डी रूट में है तो सिर्फ डी रहेगा। बात आ रही है समझ में आसानी से। अब डी को आप लेफ्ट हैंड साइड ले आओ। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं, थोड़ा फ्रेश लिखेंगे इसको। तो अभी तक जो हमने सॉल्व किया है वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस टू एक्स अंडर रूट बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। इसको और सिंप्लीफाई करके लिखें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स अंडर रूट बी प्लस बी माइनस डी इज इक्वल्स टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप बना है। ठीक है। सो रूट बी का वैल्यू अगर आप निकालना चाहो यहाँ से, तो रूट बी इक्वल्स टू क्या होगा बच्चों, तो ये वाला टर्म आपको छोड़ देना है, ये टर्म छोड़ना है, बाकी सबको राइट हैंड साइड में ले जाओगे। तो क्या सब आएगा, डी माइनस में तो डी प्लस में हो जाएगा। सो डी माइनस का बी माइनस का एक्स स्क्वायर और नीचे में 2x। क्लियर। अब ये जो देखिए यहाँ पे रूट बी जो है हमारा, वो क्या आया, डी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2x। अब यहाँ पर आपको पता है कि डी बी एक्स ये सारे क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है ना। इसका मतलब रूट बी ऑल्सो रेशनल होगा। अब लिखोगे सिंस, जैसे 1.3 में हम लिखते थे डी कमा बी एंड एक्स आर रेशनल नंबर। क्या, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। सो डी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज ऑल्सो रेशनल नंबर। तो देखिए यहाँ पर 1.3 में जैसे आप लोग लिखते हो कि सिंस बी डी बी एंड एक्स आर रेशनल नंबर, सो डी माइनस बी माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x इज ऑल्सो रेशनल नंबर, देयरफॉर रूट बी इज ऑल्सो रेशनल नंबर, जैसे आप लोग लिखते थे 1.3 में। तो हेंस ये क्या प्रूव हो गया कि बी इज द स्क्वायर ऑफ द रेशनल नंबर। यहाँ पर रूट बी अगर रेशनल नंबर है तो बी क्या होगा, स्क्वायर ऑफ द रेशनल नंबर। सिमिलरली मैनर में, सिमिलर
एक चीज़ देखो, एक जगह पे हमने लिखा था रूट डी इज इक्वल्स टू एक्स प्लस का रूट बी। आप सिंपल सोचिए, रूट बी अगर रेशनल नंबर है तो ये रूट डी जो आप देख रहे हो ये भी रेशनल नंबर होगा, ठीक है ना। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, हेंस डी इज द स्क्वायर ऑफ रेशनल नंबर। सो कुछ इस टाइप से इस क्वेश्चन को आप कर सकते थे। थोड़ा सा एक नया क्वेश्चन था, क्रिटिकल टाइप लग रहा था, लेकिन कुछ हार्ड नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कर फॉलोइंग टेबल्स गिवन मार्क्स स्कोर्ड बाय स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन। मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट दिया है, आपसे क्या कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा था, कैलकुलेट द मीन मार्क्स करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेस। ये है हमारे पास 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35 और 35 to 40। मीन था आपका 3, 7, 15, 24, 16, 8, 5, 2। तो बच्चों ये आपका एफ है, यहाँ पर आप एफ लिख सकते हो, ये क्लास इंटरवल है। तो हमें मीन निकालने के लिए सब एक और 2 टेबल की जरूरत पड़ती है। वो टेबल क्या है, एक होना चाहिए एफ इंटू एक्स और एक एक्स। तो चलो एक्स के लिए एक टेबल हम बना लेते हैं, एक एफ इंटू एक्स के लिए टेबल बना लेते हैं। क्लियर है। सो एक्स कैसे निकालते हो, तो एक्स होता है बच्चों अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, और एफ इंटू एक्स करना है। तो ये एक्स है आपका, ये एफ इंटू एक्स। सो एक्स देखो 0 + 5 अपॉन में 2 करते हो तो 2.5 आएगा। क्लियर है। सो 2.5। दूसरा 5 + 10 15/2 7.5, मतलब कितने का गैप है बच्चों, आप कहोगे सर 5 का गैप है, तो प्लस करते चलो, 7 + 5 हो जाएगा 12, तो 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5 और ये 37.5। क्लियर। मल्टीप्लाई करना है, 2.5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.5 होगा। क्लियर। 7.5 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 52.5 होगा, 52.5। 15 को 12.5 से करेंगे तो 15 5 जा 75, 7 कैरी करेगा, 15 2 जा 30 और 7 37, 15 1 जा 15 और 3 18, सो 187.5। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो 24 5 जा 120, 12 कैरी करेगा, 24 7 जा 168 और 10 178, 17 कैरी करेगा, 24 और 17 41, सो 418 आएगा। 16 5 जा 80, 8 कैरी करेगा, 16 2 जा 32 और 8 40, 4 कैरी करेगा, 16 2 जा 34 और 36, सो ये 360 हो गया। इसी टाइप से 27.5 को 8 से करोगे तो 8 5 जा 40, 4 कैरी करेगा, 8 7 जा 56 और 4 60, 6 कैरी करेगा, 8 2 जा 16 और 6 22, सो ये हो गया आपका 220। सिमिलरली 32.5 को 5 से करना है आपको, ये होगा 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 11, 3 5 जा 15 116, सो 161.5। 37.5 को 2 से आप करोगे तो 75 आएगा। क्लियर। अब हमें क्या चाहिए, समेशन ऑफ मीन, सम ऑफ मीन। तो सम ऑफ मीन इस सबको आप ऐड करोगे तो 7 3 10, 15 और 10 25, 25 4 29 और 20 49, 6 55 10 65, 65 + 70 8 78 2 80, सो सिग्मा एफ जो है आपका वो 80 हो जाएगा। नाउ हमें और क्या प्लस करना है, सिग्मा एफ एक्स। सो 0.5 वाला को बच्चों पहले हम ऐड कर लेते हैं, या इसको चाहो तो आप एक साथ कॉपी में लिख के ऐड कर सकते हो। सो सिग्मा एफ एक्स वाले को सबको ऐड करोगे आप तो सिग्मा एफ रफ में करके आप देख सकते हो, हमने रफ में ऐड करके देखा तो ये आ रहा है 1482। अब हमें मेन निकालना है, तो मेन के लिए आप सबको फॉर्मूला पता होगा, सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सो 1482 डिवाइडेड बाई 80, 80 से आप डिवाइड करोगे इसे तो 18.52 आता है। क्लियर। तो यही आपका आंसर है। अप टू 2 डेसिमल प्लेस बोल रहा था तो 2 डेसिमल प्लेस तक आपको निकाल के छोड़ देनी है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 28। कैन आई प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। यहाँ पे एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। एनसीईआरटी का क्या क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक सर्कल की जरूरत पड़ेगी इसमें, सपोज कीजिए कि ये एक सर्कल है। क्लियर। यहाँ से 2 टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है, एक टेंजेंट कुछ इस टाइप से और दूसरा टेंजेंट सपोज करो ये 2 टेंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया है। सपोज कीजिए ये सेंटर हो इस सर्कल का। अब यहाँ से 2 रेडियस जो परपेंडिकुलर होगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर कुछ
इस टाइप से, एक ये कुछ इस टाइप का डायग्राम आप बना सकते हो। सो लेट इट बी ओ, देन पी क्यू आर, ये आपका डायग्राम है। क्लियर? तो आप लेट करोगे, सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन लिख देना है कि लेट पी क्यू एंड पी आर, लेट पी क्यू एंड पी आर आर टू टेंजेंट्स drawn from an external point P, an external point P। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूफ ये करना है कि हमारा एंगल क्यू ओ आर, ध्यान से देखिए, क्यू ओ आर देख लिए, मतलब ये वाला एंगल, ठीक है ना, प्लस एंगल क्यू पी आर, मतलब ये वाला एंगल, ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए? सप्लीमेंट्री, मीन्स 180 डिग्री। तो आप यही चीज़ लिखोगे अभी टू प्रूफ में, टू प्रूफ में आपको लिखना है एंगल क्यू ओ आर प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। चलिए प्रूफ की बात कर लेते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल, दो ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, एक है ओ क्यू पी एंड ट्राइंगल ओ आर पी। ध्यान से देखिए क्या है, ओ क्यू पी मतलब ये वाला ट्राइंगल जिसमें मैं 1 लिख रहा हूँ, और दूसरा ओ आर पी या ओ पी आर बोलिए, ट्राइंगल 2। इस दोनों में बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ये दोनों 90 डिग्री हो जाएगा, ये हम एक इक्वल दिखा सकते हैं। दूसरा ये रेडियस है ओ आर और ओ क्यू, ये इक्वल दिखा सकते हैं। तीसरा आप सबको एक प्रॉपर्टीज पता होगा कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर दो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं दोनों लेंथ में इक्वल होता है, ये भी दिखा सकते हैं। एक कॉमन पॉइंट, कॉमन लाइन है ये भी दिखा सकते हैं। सो बहुत सारे क्राइटेरिया यहाँ पे फॉलो हो सकता है इस दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने में, ठीक है ना। चलिए सो हम एस वाला यूज कर लेते हैं। तो पहला हम लिख सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू पी आर, क्यों इक्वल होगा? तो टेंजेंट फ्रॉम द टू सेम एक्सटर्नल पॉइंट। दूसरा ओ क्यू इक्वल्स टू ओ आर होगा, क्यों? तो ये रेडियस है, रेडियाई लिखते हैं हम दो रेडियस को। और तीसरा ओ पी इक्वल्स टू ओ पी, कॉमन साइड, कॉमन, ठीक है। तो देयर फोर ट्राइंगल ओ क्यू पी ट्राइंगल ओ आर पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्राइंगल ओ आर पी के। तो अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। तो देयरफॉर आप लिख सकते हैं एंगल क्यू पी ओ इक्वल्स टू एंगल आर पी ओ बाय सिपिसिटी। एंगल पी ओ क्यू जो है वो इक्वल हो जाएगा एंगल पी ओ आर के, ये भी बाय सिपिसिटी आप लिख सकते हो, ठीक है। और अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम तीनों ट्राइंगल का प्रॉपर्टीज ले लें, पूरे ट्राइंगल में लिखें, ठीक है। तो यहाँ से एंगल अगर आप क्यू पी आर इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं फिर? टू एंगल ओ पी क्यू। डायग्राम में आपको देखना है, देखते जाना है। देखिए सबसे पहले हमने क्या क्या बता दिया, यहाँ पर क्या क्या इक्वल होगा सिपिसिटी से। हमने बोला क्यू पी ओ, ध्यान से देखिए कहाँ है क्यू पी ओ, मतलब ये एंगल हाफ, ये जो है इक्वल हो जाएगा किसके? तो एंगल आर पी ओ के, इसके हाफ के। कलर चेंज, ये देखो ये हाफ एंगल जो है इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हमने बोला कि ये हाफ एंगल जो है वो इसके इक्वल हो जाएगा सिपिसिटी से, और ये एंगल तो इसके इक्वल है ही 90 डिग्री की वजह से, या वैसे सिपिसिटी से भी इक्वल होगा। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आप सबको? तो देखो अब ये एक क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा, 1 2 3 और 4, ये क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा होगा। तो ये दोनों एंगल अगर इक्वल है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 4,
ये 1 2 के इक्वल है, 3 4 के इक्वल है, ठीक है ना। तो पूरा एंगल हम लिख सकते हैं, बाइसेक्टर है तो पूरा ही एंगल लिख सकते हैं। तो सारे एंगल को प्लस करके कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। कितना, 360 डिग्री। सो एक ही बार में हम लिख देते हैं, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ये सब इस पॉइंट से के आगे से सीधा हम लिख सकते हैं कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल O प्लस एंगल R इज इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। तो देखिए एंगल P को छोड़ दीजिए, सॉरी। सो एंगल P प्लस एंगल Q, अब फिगर को ध्यान से आप देखिएगा तो देखो Q जो है हमारा वो 90 डिग्री है। कितना, 90 डिग्री। इसको हम 90 लिख सकते हैं, प्लस O हमें नहीं पता, और R जो है ये भी 90 डिग्री है, इक्वल टू कितना, 360 डिग्री। सो एंगल P प्लस एंगल O इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस का 180 डिग्री, तो इक्वल टू 180 डिग्री। वही एंगल P को लिखा गया है क्या, तो एंगल QPR, और O को लिखा गया एंगल QOR, से हो गया हेंस प्रूव्ड। ठीक है, समझ में आया आप सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी का एक और पार्ट है। कह रहा था रेडियस ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल आर 13 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। ए बी इज अ डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बी डी इज द टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल, टचिंग इट एट डी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ये क्वेश्चन है आपका। तो हमें लेंथ, सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। इसके लिए 2 कंसेंट्रिक सर्कल है, सपोज कीजिए एक ये सर्कल और इसके अंदर एक और सर्कल बना रहा है। ये हो गया आपका 2 कंसेंट्रिक सर्कल। सपोज कीजिए ये सेंटर है इस दोनों कंसेंट्रिक सर्कल का। क्लियर। चलो अब इसमें बोला कि 2 कंसेंट्रिक सर्कल, रेडियस दोनों का जो है एक का 8 है और दूसरे का कितना है, 13 है। ए बी इज द डायमीटर ऑफ द बिगर सर्कल, बी डी इज टेंजेंट। तो बी डी टेंजेंट बनाना है, कुछ स्टेप से बनाइए। सपोज कीजिए ये आपका बी डी, ये टेंजेंट है बी डी, और ए बी क्या बनाना है हमें, तो कुछ स्टेप से ए बी बन जाएगा आपका। ये हो गया आपका ए, तो ए बी बना दिया हमने। यहाँ पर सेंटर दिखाने के लिए अलग कलर यूज कर लेते हैं। सपोज कीजिए ये सेंटर है हमारा। चलिए और क्या बताया था, टचिंग इट एट डी, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डी। ए डी का लेंथ निकालना है, तो ए डी का लेंथ निकालना है आपको, तो इसको आप ज्वाइन कर दो कुछ इस टाइप से, ए से डी। अब ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। अब यहाँ से तो कुछ दिखेगा नहीं, तो कंस्ट्रक्शन कुछ इस टाइप से आप टोटल डायग्राम जो है ये बनेगा आपका। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत परेशानी की बात। तो बी डी जो है, डी यहाँ पर होगा बच्चों और ई यहाँ पर, क्योंकि डी पे जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट था, तो आप इस टाइप से लिख सकते हो। चलिए अब इसमें जो हमने डायग्राम में कंस्ट्रक्शन किया है उसको आप लिख दोगे। ए और ई को हमने मिलाया है, ए और डी को मिलाया है, तो ये सब सारा डिस्क्रिप्शन लिखना होता है एग्जाम में। चलिए वो लिख देते हैं सबसे पहले कि क्या क्या हमने क्या है। लेट O be the center of the circle and BD is a tangent बस इतना डिस्क्रिप्शन लिख दीजिए, बहुत है, ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। कंस्ट्रक्शन में आप लिख सकते हो जॉइन ए ई एंड ए डी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। तो देखिए ये 8 है, ये आपका है 13। बड़े वाले सर्कल का रेडियस 13, छोटे वाले का 8, यही था। चलिए सो बच्चों यहाँ पर डी जो है वो मिड पॉइंट है,
बी ई का। कहोगे सर कैसे? आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि बी डी का जितना लेंथ होगा, ठीक है, उतना ही लेंथ डी ई का होगा। इसका मतलब डी जो है मिड पॉइंट हो गया। सिमिलरली यहाँ जो ओ जो दिख रहे हो आप सेंटर, यहाँ देखिए ओ बी और ओ ए दोनों इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है, तो इसका मतलब ओ बी सेंटर है, ठीक है ना। ओके, सो अब नाउ ये ट्रायंगल, बड़ा सा ट्रायंगल एक देख लीजिए, बी ए ई में ओ और डी जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है बी ए और बी ई का। तो आपने एक थ्योरम पढ़ा होगा 9th में कि अगर ये बाइस पैरेलल भी होगा और इक्वल भी है तो ऐसे जो होता है, और मिड पॉइंट हो, क्या पढ़ा था आपने को? अगर मैं पूरा थ्योरम बता दूं तो थ्योरम ये था कि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज हाफ ऑफ द थर्ड साइड। ये आपने पढ़ा होगा। तो देखिए ये अगर 8 है ये वाली साइड, तो ये डबल होना चाहिए, मतलब ये कितना हो जाएगा 16। अच्छा, बी डी का वैल्यू हम अभी निकालेंगे। तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका 90 डिग्री बना है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बना है। तो इस केस में अगर आप बी डी निकालोगे तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो बी डी इक्वल्स टू होगा अंडर रूट ओ बी स्क्वायर माइनस ओ डी स्क्वायर। सो एक ही बार मैं वैल्यू लिख देता हूँ, 13 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर। सो 13 का स्क्वायर 169 माइनस 8 का स्क्वायर 64। तो कितना है आंसर, रूट 105। क्लियर? ओके, सो रूट 105 अगर बी डी का वैल्यू आया, इसका मतलब डी ई का भी वैल्यू कितना आएगा, रूट 105 ही आएगा। सो रूट 105 पता चल गया आपको, और ए ई का वैल्यू ऑलरेडी पता है आपको कितना। तो ए ई का वैल्यू जो है अभी जस्ट हमने बताया आपको 16 हो जाएगा। तो क्या निकालना है आपको, ए डी निकालना है। सो ए डी इज इक्वल्स टू अंडर रूट ए ई स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर। तो ए ई मतलब 16 का स्क्वायर प्लस रूट 105 का स्क्वायर। सो एक ही बार लिख सकते हैं 105। 16 का स्क्वायर होता है बटो 256 और प्लस का 105, इस दोनों का आप ऐड करोगे तो अंडर रूट 361 जिसका रूट होता है 19। सो यही आपका आंसर है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29। कह रहा गिवन दैट द सम ऑफ द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल a प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3a प्लस 4 इज -1, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोज। सो देखिए सम ऑफ द जीरोज दे दिया है आपको। सम ऑफ जीरोज होता है अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। सो माइनस बी की बात करें तो माइनस 2a प्लस का 3 बाई ए की बात करें तो a प्लस का 1। अब ये किसके इक्वल था, तो -1 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस से माइनस आप कैंसिल कर दीजिए। तो 2a प्लस का 3 इक्वल्स टू हो जाएगा a प्लस का 1। सो 2a माइनस का a इज इक्वल्स टू 1 माइनस का 3। तो a का वैल्यू यहाँ से आपको मिल गया कितना, माइनस का 2। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत परेशानी की बात? सो a का वैल्यू आपको मिल गया माइनस का 2। अब क्या करना था हमें, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो। तो अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी अपॉन में ए। सी क्या है बच्चों, तो 3a प्लस का 4 अपॉन में a प्लस का 1। सो देखो a का वैल्यू -2 रखोगे तो 3 2 जा 6 -6 प्लस 4 तो प्लस का 2, -2 प्लस 1 माइनस का 1। सो आंसर कितना आएगा, माइनस का 2। यही आंसर है। देखा आपने कितना शॉर्ट में सॉल्व कर दिया हमने इसको। नेक्स्ट है इसी का और पार्ट। कह रहा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा प्लस 1 बाय गामा। ये आपको फाइंड आउट करना है। तो देखिए सबसे पहले हम इसको ऐड ही क्यों ना कर लें, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा, यही आएगा। चलिए अल्फा से अल्फा कैंसिल, सो बीटा गामा आएगा पहले का। दूसरा यहाँ पर बीटा कैंसिल हो गया था, अल्फा और गामा आएगा, और यहाँ पर गामा कैंसिल तो अल्फा इंटू बीटा आएगा। ठीक है, यही चीज़ आएगा। अब देखिए आप सबने फॉर्मूला पढ़ा होगा कि अल्फा बीटा गामा ये होता है फॉर्मूला हमारा माइनस डी अपॉन में ए, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा ये होता है आपका सी अपॉन में ए। ठीक, अब ये दोनों वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो सी अपॉन में ए बाय माइनस डी अपॉन में ए। सो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, सिंपल माइनस सी अपॉन में डी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30। कह रहा है इफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस b आर 2 एंड -3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब बच्चों देखो दो जीरोज आपको ऑलरेडी दे रखे हैं, क्या क्या, 2 और -3, तो a और b का वैल्यू आपको निकालना है। सो बहुत आसान कह सकते हैं हम। कहोगे सर कैसे?
सबसे पहले अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, तो आप कहोगे सर सी अपॉन में ए होता है, मतलब बी बाय वन होगा, ठीक है ना। सो 2 इंटू माइनस का 3 इक्वल्स टू बी, तो बी का वैल्यू आपको पता चल गया कितना, माइनस का 6। क्लियर, हाँ जी, पता चला। दूसरा अल्फा प्लस बीटा ये होता है माइनस बी बाई ए, सो माइनस ए प्लस 1 बाई 1 होगा। अब यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा मतलब 2 प्लस का माइनस 3 इक्वल्स टू कितना, माइनस का ए प्लस का 1 बाय 1। सो माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस का ए प्लस का 1। सो माइनस माइनस काट दें, चलो एक बार लिख देता हूँ, माइनस से माइनस कट गया, तो ए का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, 1 माइनस 1 दैट इज 0, यही आंसर है, ए 0 बी माइनस 6। क्लियर, चलिए नेक्स्ट लास्ट सेक्शन सी का लास्ट क्वेश्चन है ये, कैन आई प्रूव दैट 1 प्लस कॉट ए प्लस 10 ए और साइन ए माइनस कॉस ए बाय सेक क्यूब ए माइनस कॉस ए क्यूब है। तो देखिए बहुत आसान है, सबसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है इसमें, तो इसमें प्रूफ करना था साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये मैंने लिखना भूल गया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए ये प्रूफ करना है। तो देखिए सबको क्या करेंगे हम एलएचएस को सबको साइन कॉस में, सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। तो 1 प्लस कॉट को आप लिख सकते हैं कॉस बाय साइन, कॉस बाय साइन, प्लस कॉट को 10 को लिखेंगे साइन बाय कॉस। क्लियर है, और इनटू साइन ए माइनस का कॉस ए, नीचे सेक को लिख सकते हो आप 1 बाय कॉस क्यूब ए, और माइनस सेक क्यूब को लिख सकते हो 1 बाय साइन क्यूब ए, इसको भी ब्रैकेट में लिखिए। अब करना क्या है आपको, तो ये नीचे का जो है उसको फ्रैक्शन का सबट्रैक्ट कर दीजिए पहले, तो क्या आएगा साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए बाय साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए, ठीक। और ऊपर जो आप देख रहे हैं ऊपर भी फ्रैक्शन का आप पहले ऐड कीजिए इस टर्म को, इस वाले को, दिख रहा है ये वाला टर्म, तो ये क्या हो जाएगा, पहला तो हो जाएगा साइन ए कॉस ए, ठीक है ना। चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। पहला तो होगा आपके पास, एलसीएम ले लोगे आप, एलसीएम क्या आएगा, साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, जब पहला टर्म में 1 से डिवाइड करोगे तो यही होगा साइन ए कॉस ए, फिर हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए और फिर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है जी। दूसरा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, और इसका डिनोमिनेटर की बात करें तो साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए होगा, और एलसीएम साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। क्लियर, तो बच्चों देखो दो चीज़ ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से बारीक से देखना है, भटक तो नहीं, किधर देख रहे हो, देख रहे हो ना इधर, तो भाई यस सर, ये देखिए साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, इसके जगह पे क्या लिखेंगे 1, यहाँ देखिए साइन ए कॉस ए से ये कट जाएगा स्क्वायर, क्यूब कट जाएगा तो क्या बचेगा स्क्वायर, यहाँ भी क्यूब कट के स्क्वायर बचेगा। क्लियर, क्या सा बचा, एक और बार साइन ए कॉस ए प्लस का 1, ठीक। चलो लिख देता हूँ मैं, जो जो लेफ्ट बचा है पार्ट उसको हम अभी लिख रहे हैं आपके सामने, साइन ए कॉस ए प्लस का 1 इंटू, और क्या बचा है, तो आपको होगा सर साइन ए माइनस कॉस ए बच गया है, साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस का कॉस ए, ये बचा। ओके, नीचे की बात करें इसके बाई 1 लिख सकते हो आप, इंटू हमारा ऊपर जो है वो साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, और नीचे साइन क्यूब ए कॉस क्यूब ए। बात आ रही है समझ में, साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए। सो देखो साइन ए कॉस ए प्लस 1 इंटू साइन ए माइनस का कॉस ए इंटू साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, ये सब रहा नॉमिनेटर। डिनोमिनेटर साइन क्यूब ए माइनस कॉस क्यूब ए को आप लिख सकते हो, पहला साइन ए माइनस का कॉस ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर, सो साइन स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर ए, और दूसरा क्या, तो दूसरा माइनस का, सॉरी माइनस है तो प्लस का ए भी होगा, तो प्लस का साइन ए कॉस ए हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। तो देखिए यहाँ से साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए कैंसिल हो जाएगा, ये साइन ए स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होगा, सो 1 प्लस साइन ए कॉस ए इसके इक्वल कट जाएगा, तो बचा क्या
वही चीज़ जो हमें प्रूव करना था, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए। बात आई समझ में? चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।